हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे और अपने अपने घर में जो 24 घंटा मिला है एक दिन में उसे प्रिसाइज तरीके से आप यूज़ करते होंगे। क्यों इसको थोड़ा और ब्राइटनेस बढ़ाएगा। एक मिनट। ठीक है। क्या होता है, हम सेटिस्फाई हो गया। कैसे हो सभी के सभी? सब अच्छा, सब बेहतरीन, बढ़िया। और कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई तो सबसे, है ना? पढ़ने के लिए ही तो हम आए हैं, नौटंकी के लिए तो ना आए। तो फटाफट मुझे बता दो थोड़ा सा, मैं इक्विलिब्रियम के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। तो आप इक्विलिब्रियम मुझे बता दें, इक्विलिब्रियम किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है तो आप लोग को पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है, 3 तरीके का होता है, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल। स्टेबल का मतलब अब जैसे कि ये ऊपर नीचे कर रहा है, पेंडुलम जैसे होता है। तो पेंडुलम को अगर छोड़ दो तो वो ऐसे 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 करेगा, लेकिन अपने वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा। उसी तरीके से इक्विलिब्रियम भी होता है 3 प्रकार का। एक इक्विलिब्रियम ऐसा होता है कि अगर आप, ठीक है, अगर मैं इसको इस यहाँ पे ये आया तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट पे आएगा तो ये क्या होगा, पॉइंट पे आके फिर ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब जिस पॉइंट से ये चलेगा उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा, फिर ये जिस पॉइंट पे चलेगा उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट अपने फिक्स पोजीशन से ऊपर नीचे करता रहता है और फिक्स पोजीशन पे ही आता है, एग्जाम्पल ऑफ SHM, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो ऑब्जेक्ट जैसे कि आपने टेंजेंट देखा होगा, टेंजेंट सर्कल को छू के कैसे गुजर के चली जाती है। तो जो ऑब्जेक्ट वापस ना आए उसे हम कहते हैं अनस्टेबल। जो ऑब्जेक्ट घूम के वापस आ जाए उसे कहते हैं स्टेबल। ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है ना इधर का ना उधर का, बीच का। ठीक है, इधर छोटी मोटी बात है, मैं बताने मुझे शर्म आएगी कि मैं अब यहाँ पे मैं आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊँ कि एक ये होता है, वो होता है, ब्ला होता है, ब्ली होता है, घंट होता है ना। तो वो सब मैं नहीं बताऊंगा ना बेटा, प्लीज। वो सब लेक्चर में बताया गया है ना, प्लीज बेटा। वो सब बेटा लेक्चर में बताया गया, तो आप लेक्चर जाके खोल ले। आप लेक्चर 20 लेक्चर जो इतने मेहनत करके डाला है वो आप जाके देख लीजिए, लिखेंगे ना। हाँ, मैं क्वेश्चन करवाने के लिए मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको करना करो वरना निकल जाओ, ऐसे निकलो, हटो। ठीक है, जो व्यक्ति क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन देखें, ठीक है ना। ये सब बात होगा। अब मैं यहाँ पे तो बेवकूफ ही हूँ ना, मैं तो यहाँ पे वही चीज तो मैं कह रहा हूँ ना। फिर तो मैं आपको बार बार बताऊंगा तो मैं बेवकूफ हो जाऊंगा। अरे तो मैं अपना काम नहीं करूंगा ना। आपको यही इक्विलिब्रियम, नेचर इक्विलिब्रियम, ऊपर इक्विलिब्रियम। तो बेटा एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ। जब कोई आपको 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा पढ़ाए ना, तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि सामने वाला ही पकड़ के घसीट। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको आप कंटिन्यू साथ साथ करके आए। गलत बात तो नहीं बोला मैंने, बिल्कुल सही बात बोला। अभी इक्विलिब्रियम तेरे को पता है सर, जो बच्चे पढ़े उसको तो पता ही है, बिल्कुल सर पता है। लेकिन जो नहीं पढ़े उसको पता है इक्विलिब्रियम 3 तरीके होते हैं, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल। स्टेबल, जो स्टेबल रहे। स्टेबल कैसे, F नेट 0 है ना। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका नीचे आ गया, ऊपर फेंका नीचे आ गया, ऊपर फेंका नीचे आ जाएगा, अपने पोजीशन पे ही आ जाएगा, जहां से फेंका था वहीं वापस आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया।
अभी ऊपर फेंका तो ऊपर चला जा रहा है, आ ही नहीं रहा ऊपर, अनस्टेबल हो गया। एक न्यूट्रल, ना उधर का ना इधर का, बीच का। अभी क्वेश्चन देख, पता लगा। इसको मिटाओ भाई, मिटाओ भाई फटाफट। मैंने कहा ये प्लस क्यू है, मैंने कहा ये प्लस है, बीच में मैंने क्या दिया, माइनस क्यू। अब तू बोल, मिड पॉइंट पे मैंने रख दिया, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ये। मैंने यहाँ पे माइनस क्यू, क्या स्मॉल क्यू यहाँ पे रखा है, प्लस क्यू प्लस क्यू। तो तू बता ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ भाई इक्विलिब्रियम, इतना ले, इतना भी मैं बता देता हूँ, ये क्या है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तू मुझे ये बता, ये कौन से इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल में है, अनस्टेबल में है, या न्यूट्रल में? स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये पूरा, या अनस्टेबल है ये, या न्यूट्रल है? तीनों में से जल्दी जवाब दे, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, जल्दी, मिनट से पहले, मिनट से पहले। समय नहीं, तू बोलेगा सर ये कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? अब प्लस इसको फोर्स लगाएगा तो ये इधर घिसा चला आएगा, प्लस इसको फोर्स लगा इधर घिसा तो कट गया, क्या इक्विलिब्रियम? बहुत अच्छी बात है ना, इक्विलिब्रियम। स्टेबल कौन? बहुत 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 बहुत। मैंने कहा यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। मैंने कहा यहाँ पे माइनस क्यू रखा था, मैंने घसका के यहाँ पे रख दिया, है ना। यहाँ पहले प्लस क्यू बीच में माइनस क्यू चार्ज रखा था। बेटा 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 नो बाबू, यहाँ पे पहले प्लस क्यू चार्ज रखा था और मिड पॉइंट पे माइनस क्यू स्मॉल चार्ज रखा था। तो तुमने कहा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा माइनस क्यू को अब घसका के मैंने क्या, ये F1 इसको मान लेते हैं F1 फुल, इसको F2, ये F1 चार्ज है, ये F2 चार्ज है, ठीक है ना। F1 अच्छा चलो कोई बात, इसको कूलम मान लेते हैं, C1 C2, ये 1 कूलम चार्ज, ये 2 कूलम चार्ज, ठीक है। अब ये जो वाला छोटा वाला जो चार्ज है ये पहले मिड पॉइंट पे था, तो मैंने तुझसे पूछा कि इक्विलिब्रियम है, तो कौन से इक्विलिब्रियम है? तूने बोला स्टेबल है। क्यों सर? इधर से भी कर देते। मैंने कहा माइनस क्यू को उठा के मैं यहाँ पे ये C1 चार्ज के पास रख दूंगा, इसके पास। तो बोलेगा कहीं ना कहीं ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इसके मुकाबले, C2 के मुकाबले C1 ज्यादा, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्ट होगा इसके पास, क्योंकि माइनस का तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा यहाँ पे। तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तो तू बोलेगा सर ये अनस्टेबल हो, क्यों? क्योंकि भाई साहब स्टेबल होता तो समान, इधर भी उतना फोर्स, इधर में भी उतना फोर्स, तब ये तो मिड पॉइंट पे था, तभी तो स्टेबल था इक्विलिब्रियम। तो इधर पे जितना फोर्स, इधर पे जितना फोर्स, तो पूरा ये स्टेबल। लेकिन इसको मैंने इधर रख दिया तो कहीं ना कहीं ये F1 इधर, इस पे ज्यादा ये फोर्स लगा रहा है, इस पे कम, तो इधर जाएगा, तो स्टेबल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो देख लेंगे, ठीक है। समझ जल्दी 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 जल्दी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ बेटा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं फटाफट। अब मैंने तुझसे कहा कि चल एक क्वेश्चन 1 प्लस क्यू चार्ज है, मिड पॉइंट पे माइनस क्यू, मैंने इसको उठा के यहाँ पे माइनस क्यू डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस क्यू डाल दिया। अब तेरे को पता है इसका फोर्स कहाँ लगेगा, माइनस क्यू या प्लस, तो अट्रैक्ट होगा इधर साइड, प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट होगा इसका। फोर्स कहाँ? बीच में, F2 रिजल्टेंट फोर्स बीच में, है ना, रिजल्टेंट फोर्स बीच में, बहुत अच्छा। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये क्या है, ये स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है? ये माइनस क्यू है। मैं एक बार और अच्छे से कर देता हूँ। प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू मिड पॉइंट पे उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसका ये माइनस क्यू है भाई, इसका इधर फोर्स लग रहा है, इसका इधर फोर्स लग रहा है, बीच में इसका रिजल्टेंट नीचे जा रहा है, रिजल्टेंट लिख देता हूँ बेटा, रिजल्टेंट नीचे जा रहा है। तो बताओ अनस्टेबल है, स्टेबल है या न्यूट्रल है? कौन सा इक्विलिब्रियम है? जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। अरे बेटा कौन सा है, कौन सा है? तुम बोलोगे सर ये कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा? स्टेबल, अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों स्टेबल है, अनस्टेबल, स्टेबल क्यों है? क्यों है, क्यों है? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे SHM हो रहा था ना, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज,
ये माइनस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट किया, ये इसको अट्रैक्ट किया, रिजल्टेंट बीच में आया, रिजल्टेंट बीच, तो माइनस क्यू कहीं ना कहीं ये नीचे जा रहा है, इसको खींचेगा दे इसे, ठीक है, माइनस क्यू कहीं ना कहीं नीचे आ गया तो प्लस क्यू कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये फोर्स इसको नीचे खींचेगा, फिर ये अट्रैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं SHM वहाँ पे हुआ तो ऊपर नीचे कर रहा है, तो अपने मीन पोजीशन पे जा रहा है, आ रहा जा रहा आ रहा है, ये कौन सा हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। बताओ इतनी बात कर लोगे कि नहीं, ये छोटी छोटी चीज कर लोगे कि नहीं है, इसमें भी तुमको बताना पड़ेगा बेटा, इसमें भी बताना पड़ेगा क्या, फिर तो तुम कोई काबिल ही नहीं हो है, फिर तो तुम कोई लायक ही नहीं हो। बताओ जल्दी 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 कर, जल्दी कर, टाइम नहीं है, जल्दी कर, चल जल्दी छाप छाप जल्दी चल। स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, बेटा इक्विलिब्रियम समझ में आया ना, ये क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं हम, चार्ज को मिड पॉइंट से चार्ज को उठा के आगे पीछे कर रहे हैं, और तुझसे पूछ रहा हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, मिड पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज था, उठा के वर्टिकल में दे दिया, फोर्स लग रहा है नीचे, तो रिजल्टेंट सेंटर के नीचे आ रहा है, तो मैंने पूछा ये स्टेबल है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तू बोलेगा सर स्टेबल है, क्यों, यहाँ पे SHM हो रहा पार्टिकल के साथ, ये फोर्स इस माइनस क्यू को नीचे लेके जा रहा है और ये प्लस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, फिर माइनस प्लस तो ऊपर नीचे हो रहा है, SHM हो रहा है, इसको निकाले भी थे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो बोलेगा स्टेबल है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, चल देख क्वेश्चन करें, क्वेश्चन लाते हैं, चल देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज है, टू आइडेंटिकल चार्ज है, बॉल है, टू आइडेंटिकल चार्ज है, इसमें बॉल टाइप में दे रखा है, दो आइडेंटिकल चार्ज दे रखा है, ठीक है, GM दे रखा है, दो चार्ज है, दोनों बॉल है ना, एक बॉल में दे रखा है एक चार्ज, उसमें उसका मास, ठीक है, एक बॉल में, एक बॉल और है आइडेंटिकल है, जिसमें जितना इसमें चार्ज है उतना इसमें चार्ज है, जितना इसमें मास है उतना इसमें मास है ना बेटा, बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक, तो टू आइडेंटिकल चार्ज बॉल जी है, हिंज फ्रॉम सम पॉइंट, ठीक है, बाय स्टिंग मतलब धागा ऑफ लेंथ L है कुछ, ठीक है, देख ले एज सॉफ्ट फिगर, बॉल आ रहा है इक्विलिब्रियम, बिल्कुल इसमें फाइंड क्या करना, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फोर्स कैसे क्या लग रहा है, क्या हो रहा है नहीं आ रहा, फिर कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज, तो टू आइडेंटिकल चार्ज मतलब GM, ये एक हिंज पॉइंट पे अटका हुआ है, सम पॉइंट पे है ना, अब आइडेंटिकल चार्ज है तभी इसको फोर्स मारा, तभी ये ऐसे हुआ, अरे आइडेंटिकल चार्ज है ये ऐसे था, मान लेते हैं पहले ये क्या है, ये ऐसे GM, ठीक है, G है, दोनों ऐसे ही क्या था, दोनों ऐसे ही लटका हुआ था, ठीक है, अब मैंने कहा आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है मतलब प्लस हाँ भाई प्लस आइडेंटिकल है बिल्कुल सर, तो प्लस का रिपेल मारते, रिपेल मारे, तो कहीं ना कहीं अगर मैं सबसे पहले फोर्स देखूं तो कहीं ना कहीं सेंटर के अलाउंग, इसके सेंटर के अलाउंग ये इसको रिपेल करेगा, तभी ये ऐसे हुआ है, पेंडुलम ऐसे है ना, फैल रहा है, ये दोनों फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, आइडेंटिकल चार्ज है ना, आइडेंटिकल मतलब प्लस ये भी, तो प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा है ना, रिपेल करेगा, बिल्कुल सब करेगा है ना, रिपेल करेगा, और कुछ x डिस्टेंस मान लेते हैं, तो ये सेंटर के अलोंग इसको रिपेल कर रहा है ना, क्या होगा, रिपेल करेगा के क्यू का स्क्वायर अपॉन में x, मान लें x का स्क्वायर इधर आता है, बिल्कुल अब ये क्या, इसको भी रिपेल करेगा, बिल्कुल से इधर रिपेल करेगा, के क्यू का स्क्वायर अपॉन में, बिल्कुल से रिपेल, ठीक, तभी तो ये होगा, ठीक, कहीं ना कहीं अब ये इक्विलिब्रियम में तो ये ना है, तो कहीं ना कहीं इस पे नीचे भी फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं धागा है तो स्टिंग टेंशन भी लग रहा होगा, बिल्कुल सर, तो टेंशन कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ है ना, ऑब्जेक्ट से अवे लगता है ना, धागे की तरफ टेंशन इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, और सेंटर के अलाउंग ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको ऐसे फैला दिया है दोनों बॉल को, है ना, ये लग रहा है, बिल्कुल सर लग रहा है, तो देखो कितने फोर्स लग रहा है, टेंशन T लग रहा है, टेंशन धागे के अलाउंग, ठीक है, और एक सेंटर के अलाउंग लग रहा है फोर्स जो इसको फैला दिया के क्यू स्क्वायर अपॉन s का स्क्वायर डिस्टेंस दूरी, और नीचे mg लग रहा है, बोलो जल्दी, बिल्कुल, तो हमें निकालना है
हमें निकालना है कुछ रेफरेंस दूरी, हाँ हमें निकालना है इस पॉइंट से यहाँ तक। क्या निकालना है सर? अब मेरी बात मानो कि ये रेफरेंस पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे कुछ एक एंगल थीटा बन रहा होगा, बिल्कुल। तो वर्टिकल में जो ये फैला है और ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा को ही निकाल। अब यहाँ पे अगर ये थीटा बन रहा है, कहीं ना कहीं इस तरफ भी एक थीटा बन रहा होगा, अरे बन रहा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पोजीशन में। अरे ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है, बात करने नहीं आता हूँ। यहाँ पे अगर थीटा बन होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं थीटा बन होगा, बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे थीटा, तो ये एक अगर यहाँ पे टेंशन लग रहा है तो कहीं ना कहीं इधर साइड कंपोनेंट्स बन जाएगा, क्योंकि इधर साइड थीटा तो इधर साइड थीटा दिया, इधर थीटा ले लिया, ठीक है। टेंशन इधर लग रहा है, कहीं ना कहीं ये इसका टेंशन लग रहा है, ये इधर थीटा, ये कंपोनेंट्स आ जाता है, तो टेंशन का दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ये थीटा वाला क्या होता है, कॉस थीटा है ना, टेंशन का टी कॉस थीटा, और टेंशन का ये टी साइन थीटा। थीटा के अवे वाला, थीटा के दूर वाला साइन थीटा, थीटा के पास वाला कॉस थीटा। कंपोनेंट्स हो गया किसका, टेंशन का। टेंशन इधर लगा रस्सी के, इधर एक थीटा, इधर टी कॉस थीटा, इधर एक साइन थीटा टेंशन। और एक सेंटर के लॉन्ग फोर्स लग रहा है जो इसको फैला दिया, ये उसका एक्स का, ठीक है। और जो नीचे लग रहा है एमजी ये इक्विलिब्रियम है। इतनी डाटा कलेक्टेड तो बताओ, बिल्कुल सर बताओ, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये थीटा फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना। अब तुम बोलोगे थीटा निकालना, तुम बोलोगे टी इधर वाला फोर्स, ये तो देख रहा है, टी साइन थीटा बराबर है किसके, इस सेंटर के लॉन्ग जो फोर्स लगा है, क्योंकि टी साइन थीटा इधर और सेंटर के लॉन्ग जो फैला रहा फोर्स लगा है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, के का स्क्वायर अपॉन में एक्स का। बहुत अच्छी बात, ठीक। अब ये चीज देखो, जितना टी कॉस थीटा ऊपर लगा है, देखो कंपोनेंट जी, टी कॉस थीटा ऊपर की साइड लगा, नीचे की साइड बराबर कौन सा फोर्स लगा, mg, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा, ठीक। एक फोर्स इधर आ गया, एक फोर्स इधर आ गया, काम कर रहा है जो इस पूरे सिस्टम पे जो काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है वो पता है। तो ये पता करना है। हमें क्या पता करना है भाई से, पता करना है फाइंड एंगल फ्रॉम वर्टिकल। हमें इस वर्टिकल, ये जो थीटा बना है, तो वर्टिकल में मुझे इस थीटा, ये एंगल मुझे फाइंड करना है ना, फाइंड करना है, ठीक है। हमें इस एंगल को क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है। एंगल को क्या करना, फाइंड करना है। तो जो इस प्रक्रिया में, इस पूरे सिस्टम में फोर्स लग रहा था, मैंने लगा दिया। ये सेंटर कॉलम जो इसको फैला रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये धागे कॉलम जो टेंशन लग रहा है उसका, और इस टेंशन की वजह से कंपोनेंट्स निकला टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, और जो नीचे mg लग रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो हमने कंपोनेंट्स लिख दिया, टी साइन थीटा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टी कॉस थीटा बराबर mg। बताओ, हमें फाइंड फ्रॉम वर्टिकल एंगल फाइंड करना, बताओ करो फटाफट जल्दी। कोई बड़ी बात जल्दी, अरे डिवाइड कर दो, हिंट दे रहा हूं, डिवाइड कर दो। पहले इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को पुट करके डिवाइड कर दो यार। कैसे होगा डिवाइड, ऐसे होता टी साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या कर दो, पहला और दूसरे को डिवाइड कर दो, तो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा क्या आ जाता है यहाँ पे, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा को डिवाइड कर दे तो क्या आ जाता है, टेन थीटा बराबर में टेन थीटा बराबर में क्या आ जाता है, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो के का स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर, क्या mg, तो यहाँ पे mg लगा दो, है ना। देखो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा को डिवाइड करा तो टेन थीटा आ गया, इक्वल टू के का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, और बचा क्या था, mg बचा था। के का स्क्वायर यहाँ क्यू का स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर और mg बचा था। तो यहाँ पे के क्यू का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं fe फोर्स लिख सकता हूँ, और नीचे में क्या लिख सकता हूँ, mg लिख सकता हूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, वर्टिकल में हमने जो वर्टिकल में एंगल फाइंड किया, क्या आ गया, टेन थीटा इसका क्यू का स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर mg, ये आ गया मेरा भाई साहब वर्टिकल में एंगल आ गया, टेन थीटा इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर mg। बताओ कोई दिक्कत। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे तो हमने क्या फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया मैंने, एंगल फाइंड कर लिया जो वर्टिकल में, ठीक है। जहाँ इतना बनेगा, अगर यहाँ पे इतना बनेगा तो इधर भी इतना बनेगा। कंपोनेंट अब
अबे इक्विट, अबे सेम है ना, इधर इतना जितना इधर जो कुछ भी प्रक्रिया हो उतना इधर भी प्रक्रिया होगा, है बिल्कुल सही बात है, तभी तो हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल का क्या ढूंढ लिया, एंगल फाइंड कर दिया, ठीक है, किसमें, इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर फॉर्म में x का mg आ गया। ये वर्टिकल एंगल मिल गया। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जल्दी जल्दी। अब इसमें दूसरी चीज़ है, अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि भाई मेरे को टेंशन फाइंड करके बताओ, तुम लोग कैसे फाइंड करोगे, बोलेगा कि टेंशन फाइंड करके बताओ, फिर हैं, तो टेंशन कैसे फाइंड करोगे, तो एंगल आपने फाइंड किया ना, आपने फोर्स लिया, फोर्स निकाला, कैसे कैसे आया पता चल रहा है ना, आगे चल